बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, दुनिया भर में हम सब ने देखा कि जो कल हुआ है ज़ेलेंस्की के साथ जो हशर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो असल में उसने यूरोप के साथ किया है। उसने असल में अमेरिका की फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, जर्नल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी सब के साथ किया है। लेकिन जो अब होने के लिए जा रहा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। दो काम डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है। उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहा है कि इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट चाहिए, और ये जो 350 अरब डॉलर्स मैंने यूक्रेन भेजे हैं, मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए जिसमें ये चीज़ तय हो जाए कि ज़ेलेंस्की ने हमारा पैसा खाया है 350 अरब डॉलर्स, और हम उसकी गिरफ्तारी करें। और उसमें चाहे अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, जर्नल जो भी आते हैं वो फंसे। असल में अब डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है ज़ेलेंस्की को, और अगर ज़ेलेंस्की ने उसके पहले सरेंडर कर दिया तो शायद गिरफ्तारी मनसूख हो जाए। और उसके साथ अगला मरला वो ये काम कर रहा है कि सारे जो हथियार वो भेजे थे यूक्रेन में वो स्टॉप होने के लिए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारी कैसे होगी? ताकि वो तो एक सदर है, इसके जो स्टेप्स वो लेने के लिए जा रहे हैं वो ज़रा आप समझ लें। देखिए, सबसे पहले तो जो डॉज है, ये जो ख़ास तौर पर इलॉन मस्क के अंडर है, वो पूरी एक रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार करे। वो रिपोर्ट बिल्कुल लास्ट, समझ लीजिए, एंड पॉइंट पर है कि उसको आगे लेकर चलना है। ट्रंप असल में चाह रहा था कि ठीक है, इस रिपोर्ट को हम पीछे रख देते हैं। ज़ेलेंस्की से वो डील भी करना चाह रहा था, मिनरल्स की और फलाना ये वो सब कुछ। तो उसने जो बदतमीज़ी की है ट्रंप के सामने बैठकर, वाइस प्रेसिडेंट के सामने बैठकर, और जिस तरह से वो वाइट हाउस से धक्के देकर निकाला गया, अब वो करने जा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मिसयूज़ किया है तुमने फंड्स का, जो यूक्रेन की गवर्नमेंट यानी सदर ने। और जाहिर सी बात है, वहाँ के जर्नलों से लेकर अमेरिका के जर्नल, उन्होंने किया क्या है कि वो जो पैसा जाता था इसको, वो पैसा वापस अमेरिकी जर्नल लेते थे। यानी ये बड़ी सूरत हाल है अजीब। बहरहाल उसमें वो तैयारी, ये रिपोर्ट आने वाली, ये बड़ी भयानक रिपोर्ट होगी। उसको रिलीज़ करना ही नहीं करना, ये ट्रंप के ऊपर है। उसके बाद कांग्रेस के अंदर हियरिंग होगी। रिपब्लिकन के जो लॉ मेकर्स हैं वो असल में इसको लेकर चलेंगे आगे और बताएंगे कि फ्रॉड हुआ है अमेरिका के आम लोगों के टैक्स पेयर के पैसे के साथ, अमेरिकी अवाम साथ होगी, मिसमैनेजमेंट होगी, और कांग्रेस के अंदर इसकी हियरिंग करवाएंगे। बुलाएंगे सबको कि भाई पता करें कि कैसे गई FBI को, और जो ट्रेजरी इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये सारी सूरत हाल कैसे होगी। FBI और US ट्रेजरी ये पूरी तरह ट्रैक करेंगे मनी ट्रेल्स, कैसे पैसा गया, कहाँ मनी लॉन्डर हुआ, कहाँ चोरी किया गया। उस पैसे से ज़ेलेंस्की ने, अमरीकी जर्नलों ने, फ़ौज ने, ब्यूरोक्रेसी ने, मीडिया ने, किन किन लोगों ने हथियार खरीदे, किन किन लोगों ने पैसा बनाकर अपने एसेट्स बनाए दुनिया भर के अंदर, ज़ेलेंस्की की तमाम तर चीज़ों का रिकॉर्ड सामने लाया जाएगा। कहाँ पैसा ज़ाया हुआ, कहाँ विलास लिए, कहाँ प्रॉपर्टीज़ ली, कौन से बैंक अकाउंट है, कौन से ऑफशोर है, फलाना सब कुछ। जितने ज़ेलेंस्की और उसकी फैमिली के एसेट्स होंगे, असल में उनके ऊपर ये पाबंदियाँ लगाएगी। यानी उसके जो एसेट्स हैं वो दुनिया भर के अंदर, देखिए, एविडेंस इमर्ज हो जाता है तो अमेरिका पाबंदियाँ लगा देगा ज़ेलेंस्की पर, मनी लॉन्ड्रिंग या ख़ास तौर पर जो एंटी करप्शन लॉज है उसके तहत, जो एंटी करप्शन लॉज के तहत वो इन पर पाबंदियाँ लगाएगा, जिससे इसके पर्सनल और गवर्नमेंट के तमाम फाइनेंशियल एसेट्स जो है फ्रीज हो जाएंगे। अब अमेरिका करेगा क्या? अब वो यूरोप के ऊपर डालेगा प्रेशर। मिसाल के तौर पर स्विट्ज़रलैंड, UK, यूरोप, और ख़बर ये आ रही है कि उसने इतना बड़ा विला लिया है जो मिस्र के अंदर है, वहाँ पर भी, और इसी तरह दीगर जगहों पर पूरे यूरोप पर प्रेशर डालेगा कि जहाँ जहाँ इसकी प्रॉपर्टीज है उसको फ्रीज कर दिया जाए। उसके बाद ये केस लेकर जा सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। देखिए, वहाँ पर इन्होंने बड़ा मुहतात होकर चलना है, ट्रंप आगे चलेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर याद रखिएगा नेतन्याहू की भी गिरफ्तारी के यानी वारंट है। अगर वो इसको पुश करेगा तो वो फिर इसको भी करेंगे। लेकिन ये असल में अभी डराना चाह रहा है कि हमने जो जंग के लिए फंड्स दिए थे उसमें क्रिमिनल तौर पर, यानी जो बंदा सामने आया वो ये है, फाइनेंशियल क्राइम्स हुए हैं, कमिट किए हैं इन्होंने, और उसके बाद ICJ के अंदर ये केस लेकर जाएंगे स्टेट लेवल पर, जिससे इनको आसानी होगी ज़ेलेंस्की को गिरफ्तार करने में। अब आप ये सोचें कि ज़ेलेंस्की का खाली मामला ये नहीं है, उसके बाद इस पर केस चलेगा कि इसने
अमन की बजाय जंग को तरजीह दी और इसकी वजह से मिलियंस लोग मारे गए हैं। अब यूनाइटेड नेशन का मामला है, उसमें इससे सारी सूरत हाल में आप ज़रा समझे, खाली ये यहाँ पर नहीं है, यानी वो नेटो और यूरोपीय यूनियन और जो यूरोप की कंट्रीज है उनको कहेगा कि तुम्हारे पास ऑप्शन दो है, मैं तुम पर टेरिफाइड करने जा रहा हूँ और मैं ये बढ़ाऊंगा, या तो ज़ेलेंस्की की हिमायत से पीछे हट जाओ, विड्रॉ कर लो अपनी सपोर्ट, इसको आइसोलेट कर दो, हम इसको बैन कर देंगे, करप्शन चार्जेस, सारा कुछ चार्जेस, और उससे भी बढ़कर जो अगला मरला आने वाला है वो बड़ा मज़ेदार है, और वो ये है कि हम इसको कहेंगे कि भाई अब इलेक्शन हो यूक्रेन के अंदर। अब इलेक्शन के नाम पर तो इसकी मौत है। आपको पता है कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, ट्रंप के हाथ में ये पता है कि वो इसकी इम्पीचमेंट करवा दे, जो यानी आप समझ लें इनका पूरा पार्लिमानी जो सारा सिस्टम है जो गवर्नमेंट चलाने का, इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इनकी इम्पीचमेंट करवा दे। वैसे भी उसका टेन्योर तो पूरा हो चुका है, इस वक्त तो इलीगल प्रेसिडेंट है, इलेक्शन नहीं करवा रहा। उसके अलावा जब ये काम करेगा तो हमारा पैसा गया, तो फिर ये इंटरपोल को इस्तेमाल करेंगे। अब इंटरपोल को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप अंदाज़ा कर लें, फिर रेड नोटिस जारी करना पड़ेगा, फिर ये ट्रैवल नहीं कर सकता। तो वो चाह रहा है कि मैं इसकी गर्दन मरोड़ूँ। इस सारी सूरत हाल में ये सारे के सारे मामला ट्रंप के पास पड़े हुए हैं। सवाल ये है कि ट्रंप इस हद तक जाएगा तो जा सकता है। देखिए जिस तरह कल ट्रंप ने बात की है, उसके चेहरे का रंग आप देखें, गुस्से से लाल है। और जब उसने ये बात की, उसने कहा नहीं तो बहुत बोल चुके, मुंह बंद रखो। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि तुम्हारे पास अब कोई कार्ड नहीं है, तुम्हारे पास अब कोई ग्राउंड नहीं है खड़े होने की। और आज आप ये देखें कि जिस बदतमीजी के साथ उस बंदे ने कहा कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा ट्रंप से। ट्रंप ने इसको कहा कि जब तुम मूड बना लोगे ना अमन का। देखिए हुआ क्या था, ट्रंप ने यहाँ से जल्दी फारिग होना। आप सोचो सारे का सारा स्नैरियो बनाकर, सारी सूरत हाल बनाकर, और उसके बाद पता ये चलता है कि जी ये तो काम करने के लिए तैयार नहीं। यानी उसको, आपको पता है कि यहाँ पर बुलाना था, बुलाकर उसे डील करनी थी, साइन करना था, और मिनरल्स के ठेके लेकर आगे कंपनीज को देनी थी। वो सारे का सारा प्लान खत्म हो गया। और आप ये सोचें कि अब जाहिर सी बात है पुतिन तो खुश है, लेकिन वो क्या करेंगे। अब जंग तो यहाँ पर खड़ी हुई है, जंग खतरनाक मामलात में इस वक्त तैयार हैं सारे, यानी वो जंग नहीं रुक रही है, वो मामलात ख़राब है। ये अब पूरी तरह खड़ा हो गया और वो कह रहा है मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। अब एक ही सूरत हाल है कि ट्रंप इसका आगाज़ करे, वो देखना चाह रहे किस हद तक जाता है। फिर उसके बाद ज़ेलेंस्की पैरों में गिरे और वो कहे ठीक है जी ये मेरी सारी ऑप्शंस है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए सीन ये है कि वो इस सारे मामले पर कर क्या रहा है, वो बार बार उसको कह रहा है तुम पुतिन के दोस्त हो, तुम फलाना कर रहे हो, वो तुम्हें मारेगा, ये करेगा वो करेगा। ज़ेलेंस्की जैसे जो लोग होते हैं, वो एक बात आप याद रखिएगा, उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। ये ज़्यादा, यानी आप सोचो जब इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ जाता है। आपने एक चीज़ गौर नहीं की, इजराइल जैसा मुल्क, आप अंदाज़ा करें, उसने इसकी सपोर्ट विड्रॉ कर ली है और रूस के हक में वोट दे दिया है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें हवाओं का रुख कैसे पता चलता है। ट्रंप ज़्यादा देर उसको बर्दाश्त नहीं करा, उसे वैसे भी इसको कहा कि इसको फारिग करना है, और ये अब बोझ बन चुका है। अब आप ये सोचें, एक तो आप इलीगल प्रेसिडेंट हो, मोहरा हो, पैसे खा लिए हो, और इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप का प्लान नाकाम करने की आप कोशिश करें। देखें एक बात आप ज़हन में रखिएगा, वो अमेरिकी जर्नैलों को नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो। असल में ज़ेलेंस्की को पीछे सिखाने वाली है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट। और आपको पता है कि ट्रंप कर क्या रहा है। जब आपने ये कल ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जलील नहीं किया, उसने अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को जलील किया है। ये तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया ताकतों का मोहरा था, CIA का मोहरा था। तो उसने CIA को कहा तुम्हारे मोहरे को तो मैंने व्हाइट हाउस से धक्के देकर निकाल दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर जाकर ये सिनेरियो बना है। तो अब ये गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है, तो आप ये देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर ट्रंप इसको गिरफ्तार करेगा और क्या मामला आएगा। अगर उस नौबत से पहले पहले इन सब ने ये कह दिया कि भाई ठीक है, अगर हम सारी सूरत हाल में घुटने टेकने को तैयार है। देखिए असल बात यह है कि क्या यूरोप पंगा ले सकता है इतना बड़ा। आपको याद है कि जब मोदी ने मुलाकात की थी पुतिन से और उसको गले लगाया था, तो ज़ेलेंस्की ने कहा था कि तुमने एक कातिल को गले लगाया है, तुमने कत्ल करने वालों बहुत सारी बातें सुनाई थी कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, फलाना नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इस सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि तुमने कातिल को गले लगाया।
तो ये जो सारे के सारे मामला होते हैं उसमें ना इंडिया की सपोर्ट है इनको, ना देखिए मिडिल ईस्ट की तो कोई सपोर्ट है नहीं, क्योंकि ट्रम्प जहाँ पर खड़ा है पूरा मिडिल ईस्ट वहाँ पर खड़ा है। रही बात यूरोप की, यूरोप अपने आखिरी दमों पर है। आप ये जंग लड़ ही नहीं सकते, आप ये जंग लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, आप ये जंग जीतने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये एंड टाइम है, और इनके जो मामलात हैं, इनके जो खेल हैं, वो बिल्कुल अपने आखिरी दमों पर है, और यही वजह है कि ये गिरफ्तार हो सकता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।